very very warm welcome, namaste, namaskar, suswagatam, sat sri akal, bonjour, and this is your host Jyoti Kriplani. अभी मैं रिलक्स इलेक्ट्रिक ऑफिस जो चेन्नई में है उधर मैं बैठी हुई हूँ. जो आप देख रहे हो ये हरे और सफ़ेद कलर के लोगो के डिज़ाइन कलर. तो अभी थोड़े मिनटों में एक ख़ास आदमी जो मार्केटिंग हेड है उत्तर और पश्चिम के, जो अभी मेरे साथ बैठेंगे और अभी हमारी चर्चा चालू करेंगे. हम चर्चा चालू करने वाले हैं और थोड़ी बातचीत होगी, थोड़े सवाल जवाब होंगे. तो जो आम आदमी के मन में जो आएगा, जो सवाल उठेंगे रिलक्स के बारे में, चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, फ्रेंचाइजी ओनर्स के बारे में अभी हमें जानकारी मिलेगी. सो स्टे ट्यून. और उसके बारे में उसके बाद हम लाइव डेमो के पास जाएंगे. नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल and a very very warm welcome, sir. We have with us today the marketing manager Mr. Hitesh Jani ji and Uttar or Paschim ke, the north and the west marketing manager with us. Yes. Mr. Hitesh Jani, a very very warm welcome. Shukriya. And it's a pleasure to have you here. We'll go ahead straight ahead with the Q&A and so हमें थोड़ी जानकारी मिल जाएगी रिलक्स इलेक्ट्रिक के बारे में. बेसिक जो कॉमन आम आदमी के मन में जाता है, जो बेसिक क्वेश्चन सवालें जो उठती है वो हम पूछ लेंगे. सो रिलक्स के बारे में थोड़ा उनके इतिहास के बारे में बता दीजिए. रिलक्स की हिस्ट्री के बारे में, कब शुरू हुई थी, कब शुरुआत हुई थी रिलक्स? रिलक्स एक औद्योगिक समूह है जिसके बहुत सारे क्षेत्रों में जिसका प्रायोजन है, जैसे कि सिगरेट मेकिंग, फिर मेडिकल, फिर अपने टूरिज्म, और ये एक उनका एक दूसरा है विभाग अलग, ये इलेक्ट्रिक है. ये विद्युत बिजली से चलने वाली गाड़ियों में जो रिचार्ज किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को लेके ये आगे आए हैं. इन्होंने ये काम 2012 से शुरू किया था. उसके बाद में उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, और पिछले 3-4 वर्षों से ये लोग इतने सक्रिय हो गए हैं कि इन्होंने पूरे दक्षिण भारत में लगभग 20 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दिए हैं. और रिलक्स का एक काम है कि ये कंपनी पूरी तरह से समर्पित है बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने के लिए और आपको पूरे की पूरी सुविधाएं देने के लिए. ओके. इसके साथ जो आप अपने स्टेशंस के बारे में बताया था, तो चेन्नई में कितने स्टेशंस है, फिर जो हमारे इधर शहर में, फिर देश में और पूरे देश, मैंने पूरे जैसे अभी पहले ही बताया आपको कि चेन्नई में 4 से अधिक हैं. दक्षिण भारत में 20 से ज़्यादा, पूरे भारतवर्ष दक्षिण भारत में 20 से ज़्यादा है और पूरे भारत में 50 है. फिर आपने बोला कि ओके हम रिलक्स को क्यों चूज़ करें? रिलक्स की पहचान क्या है, उसकी अहमियत, कुछ इंडिविजुअलिटी क्या है? रिलक्स की पहचान ये है कि ये पूरी तरह से समर्पित है. ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बनी हुई कंपनी है. इसके लिए इनको ये किसी भी तरह का इंपोर्ट नहीं करते हैं, आयात नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का. ये खुद ही यहाँ पे बनाते हैं. सारे के सारे चार्जिंग स्टेशंस इन्होंने खुद ने बनाए हुए हैं और ये खुद ही पूरी की पूरी सेवाएं प्रदान करते हैं. आपको जो भी बैक एंड में, यानी पीछे से जो भी मिलने वाली सहायता है, वो सारी की सारी रिलक्स ही प्रदान करेगा. जैसे कि आपको पेमेंट गेटवे है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं कि उसको थोड़ा उद्घोषित करना. अगर आपका स्टेशन अपग्रेड होने जा रहा है तो रिलक्स आपके पुराने मशीन को पूरी की पूरी कीमत पर वापस लेकर आपको नया वाला मशीन इंस्टॉल करके देगा. 100% पूरा सपोर्ट है. या 100% बायबैक, यानी कि 100% आपको पूरे के पूरे पैसे आपको मिलते हैं. और रिलक्स का एक वो भी है कि रिलक्स सबको मौका दे रहा है, हर इंसान को कमाने का जरिया बनाने का. जैसे बूढ़े लोग अकेले रह रहे हैं तो उनका एटलीस्ट ये हो जाता है, मंथली इनकम थोड़ा बहुत सारे हो सकते हैं. देखिए अभी वृद्ध दंपत्ति हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, खाली 2 ही लोग रहते हैं, क्या करेंगे, बंगलों की जगह बहुत है. तो वो लोग ये कर सकते हैं.
और उनके मासिक आय बढ़ जाएगी। और इसमें क्या है कि आपको कोई भी डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी किसी के इसके ऊपर। अंदर आपको कोई भी मजदूर या आपको कर्मचारी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। खुद ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वनिर्धारित, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो चल रहा है अभी। ओके, तो उस हिसाब से अभी आपने बोला रिलक्स के बारे में बताया, अभी हम बिजनेस मॉड्यूल में जाएंगे। सो जो फ्रांचाइजी ओनर्स हैं उनके लिए बिजनेस मॉड्यूल, इनका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, निवेश क्या होगा इसके लिए? निवेश इसमें ज़्यादा में ज़्यादा 10 लाख रुपए का है, जिसके अंदर आपको एक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन होता है और उसके लिए आपको जगह की ज़रूरत है, जगह की आवश्यकता है, वो 100 गज की, 100 स्क्वायर फीट की। तो एक चार्जिंग स्टेशन, एक चार्जिंग स्टेशन, यानी उसके अंदर आपको एक कार, आपका एक वाहन खड़ा रह जाएगा और मशीन वहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपको विद्युत भार आपके संपादित या तो अनुसूचित आपके जो भी राज्य हो और या शहर में हो, वहां के विद्युत बोर्ड से आपको अनुमति लेनी है और विद्युत भार लेना है कम से कम 30 किलोवाट का। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो चाहिए मिनिमम 30 किलोवाट, 30 किलोवाट का। और दूसरा भी एक मॉड्यूल है जो वॉल माउंटिंग है और लाइट है। वो आप घरों में, यानी इन द सेंस कि आपके अपार्टमेंट में, आपके बंगलों में, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, आपके बंगलों में आप वॉल माउंटिंग कर सकते हो। उसके लिए 10 किलोवाट का अधिक विद्युत भार चाहिए। अब जैसे कि ये जो घर के लिए है वो रिलक्स लाइट जो वॉल माउंटिंग है, मगर जो 30 किलोवाट वाला जो है वो उसको आप औद्योगिक प्रसाधन कह सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो उसके अंदर आपको भारत सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडियां जाहिर हुई है वो सारी की सारी मिलती है। अभी हमने रिलक्स के बारे में सुना है, सो अभी रिलक्स के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे सर। रिलक्स का औद्योगिक निवेश क्या होगा अभी, इन्वेस्टमेंट क्या? आपको रिलक्स इलेक्ट्रिक के साथ जुड़ने के लिए निवेश अधिकतम 10 लाख रुपए और न्यूनतम है वो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के निवेश में आप अपने घर के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन 1 लाख रुपए में आप अपने घर के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लेते हैं जो वॉल माउंटिंग है, दीवार पर आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ये ज़्यादा जगह नहीं रोकता और बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो, कार को चार्ज करना उतना ही आसान है। इसके लिए न तो आपको किसी कर्मचारी की ज़रूरत है, न ही किसी पेट्रोल पंप या वो डीजल का नोजल पकड़ के खड़ा रहने वाला कोई कर्मचारी चाहिए। हाँ। आप खुद ही अपने आप ही अपनी कार को प्लग इन कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो मिनिमम 1 लाख का होता है और मैक्सिमम 10 लाख का? मैक्सिमम 10 लाख का होता है। उसके अंदर आपको 100 गज यानी 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और जो वीज भार यानी जो 10 लोड चाहिए आपको बिजली का, वो होता है 30 किलोवाट। सो घर से जो बिजली जाएगी तो वो घर की बिजली के साथ। घर के लिए आपको 10 किलोवाट का लोड चाहिए। हाँ, जो वॉल माउंटेन आप दीवार पे लगाने वाले हो, उस चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको 10 किलोवाट, वो जो नॉर्मल घर पे मिलती है वो चलेगा। जो वो 10 लाख का बता रहे हो उसके लिए हमें 30 वाट का 30 किलोवाट का बिजली चाहिए। वो आपके अधिकृत राज्य के जो बिजली बोर्ड होता है उससे आप स्वीकृति लेकर कर सकते हो। वो आप औद्योगिक एकम में आता है तो वो आपको क्या है कि आजकल भारत सरकार ने जो रियायतें बताई हैं आपको, तो आपको उसके अंदर रियायत भी मिलती है। आप उसके अंदर कुछ रियायत ऐसी है कि आपको आपके विद्युत भार में भी अगर आप अधिकतम क्षमता करवाते हो तो आपको उसके अंदर भी रियायत मिलती है। आपका जो रोज़ाना जो बिजली का बिल आता है वो ये लगने के बाद में आपके रोज़ाना बिजली के बिल में कटौती हो जाएगी। ओके। यानी मेरा कहने का मतलब है सब्सिडी, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। ये कमर्शियल औद्योगिक एकम को कमर्शियल रेट से भी थोड़ा कम है जी।
आपने ऑलरेडी दूसरे सवाल में आपने बताया कि जगह तो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट चाहिए आपको, सो एक गाड़ी के लिए चार्ज कर सकते हैं, और कुछ जगह चाहिए, सो कितना स्पेस चाहिए, कितनी जगह चाहिए चार्ज करने के लिए? अधिकतम आपको 100 गज यानी 100 स्क्वायर फीट एक चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत ही संतोष है। दूसरी चीज, अगर आपको ज़्यादा करना है, अभी तो क्या है, गाड़ियाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बहुत ही कम है। आगे चल के यही भविष्य है, जिस तरह से हमारी पंचलाइन है फ्यूचर इज नाउ, यही भविष्य है। आगे चल के आपको देखिए पेट्रोल और एलपीजी, सीएनजी, डीजल, इनके दाम इतने हो जाएंगे कि कोई बंदा अपनी इन ईंधनों से चलने वाली गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकलेगा। वो आगे चल के तो ये आपको इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाले संसाधन ही चलाने होंगे, और बिजली ये आपको इतनी महंगी भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये में पूरी की पूरी कार आपकी चार्ज हो जाती है। जबकि आप पूरा शहर घूमने निकलोगे तो पेट्रोल की कीमत आपको 600 रुपया देनी पड़ती अभी है, जबकि 600 आप 600 रुपये में बिजली से चलने वाली गाड़ी में कम से कम 250 से 300 किलोमीटर घूम सकते हो। अभी हम सोचते हैं कि ईबी और अप्रूवल्स, ईबी कनेक्शन अप्रूवल्स कैसे ले सकते हैं, कैसे हो सकता है इससे? आप अपने राज्य के अधिकृत बीज बोर्ड से संपर्क करके ले सकते हैं। दूसरा, आपको किसी जिनको भी अगर ये अधिकृत सेवाएं करवानी हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रतिबंधित हैं कि हम खुद उनको सहाय करेंगे। हम अनुबंधित हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा, हम खुद उनको सपोर्ट करेंगे, हमको उनकी मदद करेंगे अधिकृत बीज बोर्ड से उनको स्वीकृति दिलाने में। सो आप हेल्प कर लोगे, मदद जी, कर लोगे रिलक्स पूरा? पूरी तरह से हेल्प करेगा आपको। आपके कंसर्न, आपके संबंधित बीज बोर्ड से भी स्वीकृति दिलाने में रिलक्स आपको कोई भी मदद शहर में भी, करेगा। कोई भी शहर में भी आप हेल्प कर जी, लोगे? कहीं पर भी। तो फिर कौन ये व्यवहार चालू कर सकते हैं, कौन ये व्यवसाय कौन कोई शुरू कर सकता है? कोई भी इंसान, जैसे आपने बोला पहले बोला था कि बूढ़े लोग हर और किसी को बुजुर्ग लोग, हर किसी को कमाने का जरिया प्रदान करने के लिए हम लोग अनुबंधित हैं। हम हर किसी को सहायता देते हैं, हर किसी को। ये व्यापार, ये व्यवसाय कौन चालू कर सकता है, कौन शुरू कर सकता है ये? जिस तरह हमने पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को चालू कर सकता है। इसके लिए ना तो उसे अपने कर्मचारी वर्ग की ज़रूरत है, ना किसी की। अकेला कोई भी एक बंदा ये व्यवसाय चालू कर सकता सिर्फ जगह चाहिए और इन्वेस्टमेंट, जो आपने है। बोला जी, था कि जगह और निवेश चाहिए, और कुछ नहीं। बाकी सारी की सारी दूसरी जो भी सहायता उसको चाहिए, उसके लिए रिलक्स बैठा है। रिलक्स उसको पूरी की पूरी सहाय करेगा जब तक उसका व्यवसाय चालू नहीं हो जाता। ओके। और इसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा? 0, 0। क्यों, कुछ खराबी, कुछ मशीन में डिफॉल्ट प्रॉब्लम? उसके लिए रिलक्स है, लेकिन आज आप देखो बिजली से चलने वाली गाड़ियों में मेंटेनेंस कुछ नहीं है, वो प्रदूषण मुक्त है। वो ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की तरह धुआं नहीं छोड़ते, इसलिए बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही सबसे बढ़िया है। और आगे चल के लोग अपने आप है ना उसका अनुभव करेंगे, और फिर वो अपने आप बिजली से चलने वाली गाड़ियां लेंगे ही लेंगे। ओके। पर स्टेशन रखने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ जाएगा? स्टेशन रखने के लिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट तो कुछ इतना रिपेयर, है कुछ ईयरली रिपेयर कुछ करने का है उसका? अमूमन तो रिपेयरिंग होता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मशीन है और मशीन ही चलने वाला है। कभी वो मशीन खराब नहीं होगी? खराब होती है तो उसके लिए रिलक्स है, रिलक्स उसको सहाय कर देगा। ओके। दूसरी चीज, वहाँ पे मेंटेनेंस जैसा कुछ नहीं, साफ सफाई बनाए रखो,
ओके आसपास साफ सफाई बनाए रखो, अपने आप ही जगह बहुत ही अच्छी दिखेगी, लोग आएंगे। जैसे एक ब्रेकआउट सेशन हो सकता है, एक ब्रेकआउट की तरह। हाँ, एक दूसरा है कि अगर आप ज़्यादा विस्तृत तरीके से बनाना चाहते हैं, कुछ आप लोगों को आकर्षक दिखाना चाहते हैं, तो आप 100 गज की जगह 200 गज की जगह में, यानी 200 स्क्वायर फीट की जगह में कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आप दूसरा जो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है उसके अंदर आप सीटिंग अरेंजमेंट कर दीजिए। क्योंकि क्या है कि हाईवे ये फास्ट चार्जिंग आपको 40 मिनट से लेके 90 मिनट तक, यानी 40 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक आपको वहाँ पे रुकना है। अभी ऐप डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा और आईफोन स्टोर में भी मिलेगा। ये पूरी तरह से एंड्रॉयड और आईफोन को समर्पित है। किसी भी वाहन को चार्ज करने में कितना आसान है? रिलक्स के साथ चार्ज करने में कितना आसान है? पूरी तरह से। आपने बोला जिस प्लग इन एंड चार्ज कर सकते हैं, कोई आदमी की ज़रूरत भी नहीं है, और उस समय तो हम खा सकते हैं कहीं भी, एक रेस्टोरेंट में, या एक कुछ रेस्ट ले सकते हैं। इसीलिए रिलक्स अभी कोशिश कर रहा है, हाईवे पे रेस्टोरेंट्स हैं जो चेन्स हैं, हम उनके साथ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। क्योंकि आजकल कोई भी आदमी बिजली से चलने वाली गाड़ी लेने से डरता है, इसलिए कि बिजली के चार्जिंग स्टेशन रोड पे कम है। करेक्ट। दूसरी चीज, वो लंबी मुसाफरी में नहीं निकल सकता। कितना टाइम, हाउ मच टाइम लगता है एक व्हीकल ज़्यादा को से चार्ज ज़्यादा- करने, वाहन को चार्ज करने में? टाटा है और वो सब हैं, वो गाड़ियां चार्ज करने के लिए 40 मिनट लगते हैं, और कम से कम 40 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट। 1.5 आई। या और किलोमीटर्स के बारे में कैसे, क्या विस्तार से ज़्यादा समझा से सकते ज़्यादा हैं? आपकी पूरी तरह से चार्ज की हुई गाड़ी एक गाड़ी, हाँ। आपको 250 से 300 किलोमीटर तक ले जाएगी। ओके, यानी आप चेन्नई से बेंगलोर तक, तो एक तो स्टॉप बीच होगा। में 2 पिट स्टॉप हैं जहाँ पर रिलक्स है। अभी प्रॉफिट फ्रेंचाइजी ओनर को कैसे लाभ मिलेगा? ये business अधिकृत चालू विक्रेता रिलक्स के साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ इस तरह से है कि रिलक्स इंस्टॉलेशन के पूरे पैसे लेगा। उसके बाद में उसके मासिक जो भी अधिभार के पैसे लगते हैं, बिजली का बिल काटने के बाद जो भी मुनाफा होगा वो हम और विक्रेता, यानी रिलक्स और विक्रेता आधा आधा करेंगे। उसके बाद में नया ढांचा बनेगा, उसके हिसाब से हम धीमे धीमे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। अगर विक्रेता एक से ज़्यादा मशीन लेता है, अगर 5 मशीन लेता है, तो उसको उस राज्य के लिए हम हमारे साथ में सम्मिलित करेंगे। और अगर एक मशीन लेता है तो उसको उस शहर के लिए उसको अधिकृत करेंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट के लिए, हाँ, यानी आप District कह wise, सकते हैं कि state wise शहर के प्रदेश, लिए हाँ। शहर, उसके बाद में राज्य, हाँ, उस तरह से। ओके। अगर कोई 5 मशीन लेता है हमसे अधिकृत होकर, तो हम उसको राज्य की सारी जिम्मेदारियां उस अधिकृत विक्रेता को देंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू आपके समय के लिए, आपके टाइम के लिए, नमस्कार। और इतना जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। एटलीस्ट अभी सबको पता चलेगा कि एटलीस्ट बेसिक सबको अभी जी। मन में होगा। तो जो आम आदमी के मन में आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, जो इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानकारी चाहिए थी, वो मिल गई है। थैंक यू सो मच। एक और सवाल आपके लिए, लास्ट और आखिरी सवाल। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए भी चार्जर्स है, चार्जिंग 2 मशीन? पहिया और 3 पहिया के लिए भी हमारे पास है। जो मैंने आपको पहले बताया, जो रिलक्स लाइट हमारा वर्जन है, उसके अंदर आते हैं, वो भी फास्ट चार्जर हैं। आपके बाज़ार में जितने भी 2 पहिया और 3 पहिया साधन हैं बिजली पे चलने वाले, उसके लिए सबसे फास्ट चार्जिंग
रिलैक्स करता है। रिलैक्स लाइट में तीन तरह के उसके प्लग आते हैं, वो सारे के सारे रिलैक्स लाइट में हैं। आपको ज़्यादा में ज़्यादा 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका दोपहिया अगर है, टू व्हीलर है, तो पूरा का पूरा आधे घंटे में चार्ज हो जाता है। जबकि बाकी दूसरे चार्जरों में आपको 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट रखना पड़ता है, तब जाके आप एक दिन के 50 से 80 किलोमीटर चला सकते हैं। तो ये आधे घंटे में हो जाएगा। और ये कितने किलोवाट का है? ये घर की बिजली पे चलता है, जैसे कि 8-10 किलोवाट पे हो जाता है। तो ये इसका नाम है रिलैक्स लाइट। ओके, ये जो दो आप पहिए। आसानी से दीवार पे लगा दीजिए। और इस रिलैक्स चार्जर ये ऐसा है कि आप एक ही वक्त पे 3 गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं, 3 टू व्हीलर को चार्ज कर सकते ओके, और सब में आधे घंटे में हो जाएगा। हैं। और ये सिर्फ दो पहिए के लिए है हाँ, ये चार्जिंग? टू ये व्हीलर, लाइट थ्री वर्जन व्हीलर। सिर्फ 2 पहिए और 3 टू पहिए के लिए। व्हीलर अगर 3 व्हीलर है इलेक्ट्रिक, तो आप उसको भी चार्ज कर But सकते हो उससे। 4 पहिए वाले पे नहीं हो सकता? 4 व्हीलर आप उसमें नहीं हो पाएगा। घर वाले पे नहीं होता? वो स्पेसिफिकली खास करके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ही रिलैक्स लाइट है। दूसरा जो वॉल माउंटिंग रिलैक्स लाइट है, वो आपको 4 व्हीलर का जो मैंने आपको पहले बताया था, वो आएगा। तो उसमें भी हम 2 पहिए वाले पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉल माउंट पे अलग नहीं हो सकता है। हर बिजली से चलने वाली गाड़ी का एक सॉकेट होता है और एक प्लग होता है। हाँ, वो रिलैक्स लाइट का चार्जर का जो सॉकेट है और गाड़ी का प्लग है, दोनों मैच होने चाहिए। ओके। रिलैक्स ऑन बोर्ड जो गाड़ियां हैं उसको चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑन बोर्ड गाड़ियों की अपनी प्रणाली है उसको चार्ज करने की। रिलैक्स ऑन बोर्ड गाड़ियों में वाली सॉकेट को चार्ज नहीं कर सकता। पर वो वॉल माउंट वाले जो आप बता रहे हो, दूसरा वाला, तो घर वाला नहीं, दूसरा वाला, उसमें तो आप गाड़ी के लिए भी चार्ज कर सकते हैं, सॉकेट उसके लिए भी हो सकता है 2 पहिए वाले के लिए? नहीं, वो खाली 2 पहियों के लिए ही है। नहीं, बड़ा वाला जो बड़ा है, जो वॉल माउंट वाला, उसके अंदर आप गाड़ी चार्ज कर, लेकिन उसके अंदर आप 2 व्हीलर चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है कि जो सॉकेट आते हैं वो मैच करते हैं, तब जाके आप अगर एप्पल के मोबाइल में सैमसंग का चार्जर डालोगे तो वो होगा नहीं, होगा। करेक्ट। बस वही। सो जब कोई ले रहा है सामान, खरीद रहा है चार्जिंग मशीन, जी। तो उनको सपोज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए चाहिए तो 2 लेना पड़ेगा, जी। और वो 100 स्क्वायर फीट के अंदर हो जाएगा जगह? 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा थोड़ी बड़ी जगह कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक मुख्य रिक्वायरमेंट या मुख्य ज़रूरत आपको इतनी होनी चाहिए कि एक गाड़ी खड़ी रह सके। ओके। बस। अभी हम यहाँ लाइव डेमो के लिए आए हुए हैं, तो लाइव डेमो की जगह यहाँ होगी, और अब हम देखेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे भी। और हमारे साथ है मिस्टर हितेश जी, मार्केटिंग मैनेजर। और हितेश जी, यही जगह है, इतना ही जगह काफ़ी है चार्ज करने के लिए? यस, जो मैंने जो इन्वेस्टमेंट आपने बोला, निवेश जो होगा जगह के लिए? यस, वही जो मैंने आपको पहली मुलाकात में बताया। देख लीजिए, इतनी ही जगह चाहिए। हाँ। बस आप ये एक कार देख सकते हैं इस तरह से, और ये मशीन? ये है मशीन। मैं इसका इस्तेमाल आपको बता दूं। ये मशीन कौन सी वॉट की है? 30 वॉट की है? 30 वॉट या 30 वॉट? 30 kV की। ओके। और इसको इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन से। ये एक ऐप है। हाँ, ग्रीन और वाइट ये कलर का। हाँ। रिलैक्स का ऐप है, खुद का ऐप है, जिसे हम लोग ने खुद ने डेवलप किया हुआ है। अब इसके अंदर आपको देखना है आपका लोकेशन। अब आप चेन्नई में हो। हाँ। ये हरा, ओके। ये ऑरेंज वाला है। ये बता रहा है अवेलेबल है, यानी ये यहीं पे कहीं पे है। हमने अवेलेबल पे क्लिक किया। ऑरेंज वाला क्या बताता है? कि बिजी है, अभी चार्ज हो रहा है। ये बिजी है। बिजी है, ओके।
फिर हम ग्रीन पे जाते हैं, हरे वाले पे। ये अवेलेबल है, ओके, यानी आप यहाँ पहुँच सकते हो। ये ये आपने यहाँ पे किया, स्कैन कोड आता है, स्कैन कोड मत कीजिए। क्लिक किया कर सकते हैं। क्लिक Okay. हियर करके चार्जिंग स्टेशन तो अवेलेबल। ये वाला चार्जिंग स्टेशन जी। हमें दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट। तो जब आप सिलेक्ट करते हो, इधर भी आपको मैसेज मिल जाता है स्क्रीन पे। देखो, और देखिए आपने जिस तरह से अपनी एप्लीकेशन में सिलेक्ट किया, हाँ, आपको सीधा यहाँ पर है ना मैसेज आ जाता है, प्लीज कनेक्ट द charging चार्जिंग। gun to और the उस vehicle। वक्त आप चार्जिंग सॉकेट लेकर जो यहाँ से आपको निकाल कर इसको कुछ इस तरह से निकालना है, जैसे बटन को आपको- ऊपर प्रेस करके और दूसरे हाथ से निकालना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर हाँ। सॉकेट है उसमें लगाना है। ओके, ये खोल के ये लगा देने का। इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूं, ये सॉकेट इसी तरह का, अगर ये मैच नहीं करेगा तो चार्जिंग नहीं हो पाएगा। जी हाँ, इस तरह से ये काम करता है। हाँ, ये जो हर सेल फोन चार्जर जी। के साथ भी होता है। चार्ज करके हम देख लेते हैं कि कैसे चलेगा मशीन पे। ये देखिए, ये हमने लगा दिया, चार्ज हो गया। यहाँ पर हरी लाइट चालू है, चार्जिंग चालू है। ओके, सो आपको ऐप से भी कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से हमने पहले ही शुरुआत कर दी थी। अभी आपने यहाँ जिस press- तरह से हमने ये प्लग इन किया है, हाँ। हमारी एप्लीकेशन पे बता रहा है इनिशिएटेड, यानी ये शुरू हो चुका है चार्जिंग। आपको इसके ऊपर भी बताएगा प्रिपेयरिंग फॉर चार्जिंग, इट मे टेक 180 सेकंड्स। हाँ, Yes. तैयार हो रहा है। 3 मिनट के अंदर ये शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। और ये Okay. प्योरली रिलक्स प्रोडक्ट है, रिलक्स के लोग आपको हेल्प करेंगे। और ये इतना आसान है चलाने का कि कोई भी बुजुर्ग या कोई भी बच्चा वो आसानी से ये चला सकता है। हासिल पे मैंने देख लिया है। और ये सेफ्टी के लिए जब आप चार्ज करके चले जा रहे हो कहीं आधे घंटे के लिए, खाने के लिए, ये सब, कोई इसको उठा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता नहीं, है, ये लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है, तो आपके फ़ोन से ही हम, गाड़ी की चाबी से ही आप अनलॉक कर सकते हो। और आपके फ़ोन पे ऐप के से ही आप स्टॉप करके आप ही निकाल सकते जी। हो, और कोई नहीं निकाल सकता है। और कोई नहीं कर सकता। ये Okay. एप्लीकेशन के थ्रू मैं चार्जिंग रोक सकता हूँ हाँ, और फिर ये निकाल सकता हूँ प्लग। ओके ओके, डन। सो उसके बाद अभी स्टॉप कर सकते हैं जब चालू हो जाएगा। नहीं, अभी फिलहाल चालू है, ये चालू रहने दीजिए। हाँ, अगर इसको रोकना है तो अपने यहाँ पे स्टॉप आता है, स्टॉप अभी तो करके टाइम है। फिर हम निकाल सकते हैं। जी। ओके जी, अभी हमने 4 पहिए वाले वाहन का चार्जिंग देख लिया है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अभी हम स्कूटर और 2 पहिए वाले वाहन का चार्जिंग देखेंगे। अभी हमारे पास मिस्टर हितेश जानी जी हैं जो अभी 2 पहिए वाला चार्जिंग के लिए बताएंगे। हाय, नमस्ते हितेश जी, नमस्ते। एंड वेलकम बैक। अभी आप बता सकते हैं कि जी। 2 पहिए वाले वाहन के लिए इतना ही जगह काफ़ी है? बस इतना एक, सी एक इतनी सी बाइक जगह। के लिए भी चलेगा? ये 2 व्हीलर के लिए इतनी जगह काफ़ी है, पर जैसे हमने आपको बताया था ये रिलक्स लाइट है, हाँ इसके अंदर 3 चार्जिंग पॉइंट है। हाँ, तो इस जगह के लिए आपको 3 स्कूटर खड़े रहे, 3 2 पहिया वाहन खड़े रहे, इतनी जगह है ओके। होनी बट चाहिए। सपोज 3 भी नहीं है, जगह 3 के लिए भी नहीं है, 1 के लिए भी है तो चलेगा? तो भी चलेगा, वो आप Okay. एक के बाद एक कर सकते हैं। Okay. बाकी इसके अंदर ये सुविधा प्रदान की गई है कि आप एक ही साथ 3 को 2 charge व्हीलर्स कर को सकते चार्ज कर सकते हैं। और इसकी वायर की लंबाई भी हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं, आप केबल को बढ़ा सकते हैं। और ये इस तरह के केबल कनेक्टर्स होते हैं। ये एक है, इसे एंडरसन कनेक्टर कहते हैं, ओके और ये रेगुलर कनेक्टर है। ओके, वो अलग अलग प्लग है। ये है, आप इसको ई रिक्शा जो चलती हैं 3 पहिए वाली, उसको भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ 2 व्हीलर्स के अंदर एंडरसन कनेक्शन लगे हुए रहते ओके, हैं। तो ये 3 आप व्हीलर के लिए भी चलेगा? ई रिक्शा के लिए भी चलेगा, फिर वो ई ऑटो के लिए भी चलेगा, और ये आपके किसी भी 2 व्हीलर के लिए चार्जिंग के लिए ये है। Okay. ये देखिए 3 पॉइंट है, इस एक स्टेशन से आप 3 2 पहिया वाहन को चार्ज कर सकते हो।
और या एक पहिए और या नहीं तो एक 2 पहिए वाला वाहन हो सकता है, दूसरा चलेगा। 3 पहिए वाला वाहन हो सकता है, हाँ, हो चलेगा। सकता है। तो अभी आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे चालू करते हैं ये? उसको आप आपके साथ ही चालू करेंगे ना? जी, एक रेगुलर प्लग इन है, कनेक्टर है, जिससे आप कोई भी 2 पहिया वाहन को चार्ज कर सकते हैं। ये है, जैसे मैंने पहले बताया, ये है एंडरसन कनेक्टर, जिससे आप ई ऑटो, ई रिक्शा सब चार्ज कर सकते हैं। और कुछ 2 पहिया वाहनों में एंडरसन कनेक्शन लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये एंडरसन कनेक्टर भी हम देते हैं। ये ज़्यादा कोई नहीं, ये इतना सा कनेक्टर पार्ट है जो एंडरसन कनेक्टर को कनेक्ट करता है, जिससे आप कुछ 2 पहिया वाहनों में एंडरसन कनेक्टर लगे हुए रहते हैं, उसे भी आप इससे रिचार्ज कर सकते हैं। ओके। और ये रहा रेगुलर चार्जर, जिसे हम अभी इस स्कूटी को चार्ज करेंगे। ये यहाँ पर हाँ, लिफ्ट करके, हाँ करेक्ट, एक मिनट, हाँ हो ये गया। लग गया। और ये यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू आप सीधे के सीधे सेम ये ऐप पूरा के साथ जो हमने या चार व्हीलर रिलक्स, के साथ किया लेकिन था। इसकी एप्लीकेशन आएगी रिलक्स लाइट, लाइट, ओके। क्योंकि ये छोटे सा वाहनों के लिए है, 2 पहिया और 3 पहिया तो वाहनों के सेम लिए। उधर स्कैन कोड आएगा, Yes. बार कोड आएगा, आप बार कोड को यहाँ पे स्कैन इसको- कर लीजिए, क्लिक, और वो सीधा कंटिन्यू बोलो, क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, आप सीधे के सीधे ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग चार्ज हो जाएगा। और इसमें फिर ग्रीन लाइट जलेगी। हाँ, वहाँ पे जो वाली वायर के साथ। जो कनेक्टर हमने लगाया उसकी लाइट चालू हो जाएगी। ओके। एंड जब आपको बंद करने का है तो आप उसमें तो ऐप स्टॉप के थ्रू करके कर सकते हैं। निकाल दीजिएगा। As simple as can be. Thank you, Mr. Hitesh ji. Thank you. As a simple plug-in charge, and you're ready to rock and roll. And we are back again. पर हितेश जी, ये दूसरी मशीन मेरे को दिखाई दे रही है, और ये दूसरी मशीन किसके लिए है? हमें 4 पहिए वाले मशीन के लिए देखा है, हमने 2 पहिए वाले चार्जिंग मशीन को भी देखा है, फिर ये मशीन किसके लिए है? ये 4 पहिए वाले वाहनों के लिए ही है। ये 4 पहिए वाले वाहनों के लिए 30 किलोवाट की मशीन है। ओके। ये 4 पहिए वाले वाहनों के लिए 15 किलोवाट की मशीन है। ओके। यानी हाफ ऑफ द कैपेसिटी। ओके, इसके हाँ। अंदर आप टाटा टियागो, महिंद्रा ई वेरिटो जैसी छोटी गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं। हाँ। और कमर्शियल, जैसे कि व्यावसायिक साधन अपने वाहन कहते हैं, बसें हो गई, लोडिंग व्हीकल हो गए, बेसिकली टूर्स एंड उन ट्रैवल्स सब- के लिए, बट उन इधर ही सबको सेम यूज कर सकते हैं। एक लेकिन ही अभी शहर क्या में है घूमने कि के लिए, टूर्स एंड छोटे ट्रा- शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ, अभी क्या टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ियों को आने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ चलेंगी, उसके बाद में कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में बसें चलने लगी है, इलेक्ट्रिक बसें, लेकिन अभी तक इतना सारा वो नहीं हुआ है इनका क्रेज। हाँ। धीमे धीमे जैसे लोग जानेंगे वैसे वैसे आगे आएंगे और निवेश करना शुरू करेंगे। ओके। ये ओरिजिनली जीबीटी स्टैंडर्ड का मशीन है। हाँ। और इसकी कॉस्ट भी 30 किलोवाट वाले मशीन से आधा आधी है। ओके, तो ये GBT/T जीबीटी ओरिजिनली एक चाइनीज प्रणाली है, जो अपने यहाँ पे भारत DC 001 के नाम से थी। ओके। और ये मशीन कितना टाइम आप सेम टाइमिंग पे चलेगी? टाइम सेम चार्जिंग लगता टाइम है, सेम ही चार्जिंग टाइम सेम है, उन गाड़ियों की रनिंग और माइलेज सेम है, सब कुछ सेम है। खाली फर्क ये है कि कैपेसिटी में ये इससे थोड़ी तो हाँ, कम ये है। सेम 1 आवर 1 घंटा यानी चार्जिंग ये लगता है इसके लिए। छोटी गाड़ियों को चार्ज करती है। हाँ, 1 घंटा बड़ी लगता है, पर किलोमीटर कम चलता है। वो गाड़ियाँ हाँ। 300 या 400 किलोमीटर चलती है, ये हाँ। 150-200 150 से किलोमीटर 200 के बीच में चलती है। थैंक यू हितेश जी। With this we come to the end. We've just heard about the GT/T machine के बारे में हमने अभी सुना है। जैसे ये फ्लीट टूर ऑपरेटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए है, तो एंड इट चार्जेस द सेम, चार्जिंग टाइम सेम है, सिर्फ इसका दाम 50% आधा कम हुआ है, और इसका माई चार्जिंग किलोमीटर हर 150 से 200 में चार्ज करना पड़ेगा। So thank you so much, and this along with Mr. Hitesh ji, Marketing Manager Head of North and West, उत्तर और पश्चिम के लिए, and this is your host Jyoti signing off for the day. Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया। अभी हम अंत में आ गए हैं रिलक्स इलेक्ट्रिक्स के बारे में। अभी आपको सब जानकारी मिल चुकी है। अभी हमने पहले आपको समझाया
Q&A के साथ, सवाल जवाब के साथ थोड़ी चर्चा हुई थी। जो भी जब आप जाओगे किसी स्टोर में, पहले रिलक्स इलेक्ट्रिक्स के बारे में जो भी आपके मन में आएंगे, सवाल उठेंगे, जो आपने सुना था पहले, अभी उसके बाद आपने देखा ये 4 पहिए वाले चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, फिर उसके बाद 2 पहिए वाले चार्जिंग स्टेशन के बारे में, उसके बाद EB/T के चार्जिंग के स्टेशन के बारे में। तो सब कुछ अभी एक समरी में पूरा ख़त्म हो गया है। तो अभी आप हमारे फैमिली में आइए, बड़े फैमिली के साथ, परिवार के साथ। जब भी आपको डाउट हो, प्लीज़ नॉट हेजिटेट, रिलक्स इलेक्ट्रिक्स आ जाइए। कभी भी आप फ़ोन उठा के कॉल करके पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मदद करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। दिस इज योर होस्ट ज्योति साइनिंग ऑफ।